नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल चेंजी पर। आज का टॉपिक है पढ़ाई। जी हाँ, वही पढ़ाई जिससे हम सब भागते फिरते हैं। क्या आप भी उन लाखों छात्रों में से हैं जो पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष करते हैं? अरे यार, ये तो मेरी कहानी है। एक मिनट किताब खोलता हूँ और अगले मिनट इंस्टाग्राम पर मीम्स देख रहा होता हूँ। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। अध्ययन के दौरान मन भटकना एक आम समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जादुई रणनीतियों के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप अपने अध्ययन सत्रों के दौरान अपने दिमाग को व्यस्त रख सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। क्या हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर बस पापा की डांट से बचना है? मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन सच में जब तक आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और ध्यान रहे, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट हो, मापने योग्य हो और जिसे प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए, मैं आज 2 घंटे के लिए इतिहास का अध्ययन करूंगा या मैं गणित के 3 अभ्यास हल करूंगा। याद रखें, छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बड़ा करते जाएं। अब बात करते हैं अध्ययन के वातावरण की। दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए एक शांत और व्यवस्थित जगह का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिस्तर पर लेटकर या फिर टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई करेंगे तो आपका मन भटकता रहेगा। इसलिए एक ऐसी जगह चुनें जहां आपको किसी तरह की परेशानी न हो और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और हाँ, अपनी स्टडी टेबल को भी साफ रखें। किताबों का ढेर, खाली कॉफी के मग और फालतू का सामान आपका ध्यान भटका सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी सामग्री जैसे किताबें, पेन और नोट्स आसानी से उपलब्ध हो। अब बात करते हैं आराम की। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि लगातार घंटों पढ़ाई करना कितना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में थोड़ा ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो जाता है। हर 25-30 मिनट की पढ़ाई के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस दौरान आप टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ हल्का खा सकते हैं या फिर अपने फोन पर कुछ देर के लिए मीम्स भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ब्रेक का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई से भटक जाएं। ब्रेक के बाद वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। दोस्तों, क्या आपने कभी पोमोडोरो तकनीक के बारे में सुना है? नहीं ना? अरे यार, ये तो पढ़ाई के लिए एक रामबाण इलाज है। इस तकनीक में आपको 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के पढ़ाई करनी होती है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। 4 ऐसे 25 मिनट के सेशन के बाद आप 15-20 मिनट का एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। इस तकनीक की खास बात यह है कि यह आपके दिमाग को छोटे छोटे अंतराल पर काम करने और फिर आराम करने के लिए प्रशिक्षित करती है, जिससे आप लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, पढ़ाई कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय और मेहनत दोनों लगते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन हार नहीं माननी है। इन युक्तियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। याद रखें, सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते। बस इतना ही यार। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।